खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं शङ्खदतीं करस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मदुतमासपासदशकां सेवे महाकालिकां सेवे महाकालिकां। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल लेकर के। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर का माह? क्या कुछ है आपके जीवन में बड़े परिवर्तन? क्या कुछ है बड़ी घटनाएं? इन सारे मुद्दों पर आपके हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके व्यापार के बारे में, आपके कारोबार के बारे में, आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, आपके शारीरिक जीवन तथा आपके अन्य अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आपका दिसंबर के मंथ में कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा और कौन सा कलर आपके लिए लकी साबित हो सकता है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। कैरियर क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों को अद्भुत सफलता मिलने के शुभ योग हैं, लेकिन आपके कैरियर के क्षेत्र में आपको बुरी नजर से इस महीने बचना होगा। अगर आप कैरियर को लेकर के काफी समय से परेशान थे तो 3 दिसंबर के बाद का जो समय है वृश्चिक राशि वालों, वो आपके लिए अनुकूल जरूर है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत अनुकूल है। इसलिए आपको अपने कैरियर को लेकर के अगर कोई बड़ा डिसीजंस लेना है, कोई बड़े फैसले अगर वृश्चिक राशि वालों आपको लेना है, तो आपको सावधानी के साथ फैसला लेना चाहिए। बाकी आपका समय बेहतर होगा। दिसंबर का माह आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। हम आप करते हैं वृश्चिक राशि वालों के जॉब के बारे में बात। वृश्चिक राशि वालों के जॉब में जो समस्याएं काफी टाइम से चल रही थी, काफी टाइम की उलझनें आपकी सुलझ सकती हैं। 3 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर के बीच में जॉब का बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है आपके लिए। बस कुछ खास उपाय आपको करना चाहिए। इस दिसंबर के माह में आपको पूरे माह मां भगवती का चरण पकड़ना चाहिए। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं शङ्खदतीं करस्त्रिनयनाम्। आपको मां भगवती की अद्भुत उपासना करना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, कोई भी जॉब थी, अगर नहीं लग पा रही थी, निश्चित आप मान लीजिए मां भगवती की इतनी बड़ी कृपा होगी कि दिसंबर के माह में आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। अब हम करते हैं ट्रांसफर व प्रमोशन की बात। ट्रांसफर व प्रमोशन के विशेष योग हैं, लेकिन आप 9 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर के बीच में अगर प्रयास करते हैं, अद्भुत सफलता प्रदान होगी। जो अधिकारी आपका ट्रांसफर व प्रमोशन करने के लिए आनाकानी कर रहा है या आपको तारीख पे तारीख दे रहा है, उस अधिकारी का नाम आप एक पेपर पर लाल कलम से लिखें और भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रत्येक मंगलवार को लाल कपड़े में उस पर्ची को बांध करके उनके श्री चरणों में समर्पित करें। हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो जरूर आपका ट्रांसफर व प्रमोशन का कार्य बनेगा। अब हम करते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में बात। स्वास्थ्य में वृश्चिक राशि वालों को अद्भुत सुधार प्रदान हो सकता है। स्वास्थ्य अगर आपका काफी टाइम से प्रतिकूल चल रहा था, मतलब खराब चल रहा था, तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपके खत्म हो जाएंगी। आपको विशेष एक काम करना चाहिए। 3 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक
स्वास्थ्य में आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, ऐसे आसार हमें ग्रहों के माध्यम से दिख रहे हैं। इन टाइमों पर आप केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग हो जाएं और थोड़ी सी हिदायतें बरतें। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार आपको पकड़ सकता है। इसलिए उससे भागने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, भगवान की कृपा होगी, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अब हम करते हैं अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों की बात, जो हमारे भारत ही नहीं समस्त संसार के भविष्य हैं। उन पर हम बहुत शोध करते हैं। जो भी विद्यार्थी बहुत टाइम से शिक्षा में अध्ययनरत थे और शिक्षा में उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, दिसंबर के माह में आपको मिडिल मंथ के बाद मतलब 15 तारीख के बाद आपका पढ़ाई में मन लगना आरंभ हो सकता है। इस महीने आपको आलस सता सकती है। आलस्य और आपके जीवन में प्रमोद, हंसी मजाक तथा फजूल के कामों में आपका अनमोल पढ़ाई का समय नष्ट हो सकता है। इसलिए फजूल अपना समय खर्च करने से आपको बचना होगा। निश्चित ही आपको पढ़ाई में अच्छी तरक्की मिलेगी। अगर किसी कारणवश आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मां भगवती की प्रतिमा को ला करके अपने एसडी रूम में रखें। खास बात ध्यान ये रखना होगा कि मां भगवती की श्वेत प्रतिमा किसी मिट्टी की हो या किसी पेपर पर बनी हो, श्वेत मतलब सफेद प्रतिमा हो जिसमें मां सरस्वती ने वीणा धारण कर रखा हो। अगर ऐसी प्रतिमा को ला करके और नित्य प्रति या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभिता वीणावर दंड मंडते करा या श्वयद पद्मासना। मां भगवती मां सरस्वती की अगर आप आराधना करना आरंभ कर देंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी, निश्चित ही आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर होगी। अब करते हैं वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध की बात। प्रेम संबंध आपका इस महीने बेहतर होगा, लेकिन आपको अपने प्रेमी व प्रेमिका के साथ किसी भी आपसी उलझन से बचना होगा। आपसी सामंजस्य इस महीने आपको बनाकर ही रखना होगा। खास ध्यान रखने की बात यह है कि 6 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर के बीच आपको अपने प्रेमी व प्रेमिका से उलझने से बचना होगा। खासकर जो हमने आपको तारीखें बताई हैं, इन तारीखों का आपको ध्यान रखना होगा और अपने प्रेमी व प्रेमिका के बीच में आपसी सामंजस्य आपको बनाकर ही रखना होगा। थोड़े भी अगर मित्र आप उलझे तो आपको सुलझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप आपसी उलझनों से बचें। और आपको तो पता ही है, प्रेम कितना भी पवित्र हो, अगर उसमें शक या संदेह की बीमारी अगर पैदा हो जाती है तो आपके प्रेम को खोखला कर देती है। जिस प्रकार से अगर आपके शरीर में कोई बीमारी लग जाए तो आपका शरीर खोखला हो जाता है, उसी प्रकार से प्रेम में अगर कोई शक या संदेह की बीमारी लग जाए तो आपका प्रेम कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो खत्म हो जाता है एक समय के बाद। इसलिए आपको शक और संदेह से बचना चाहिए और अपने प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए मां भगवती की विशिष्ट उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। निश्चित ही आपको अपने प्रेमी व प्रेमिका से लाभ मिलेगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी अपने प्रेमी व प्रेमिका से आप बाई फेस मिलें तो आप एक गुलाब का पुष्प उन्हें जरूर अर्पण करें, मतलब उन्हें जरूर दें। और साथ ही साथ जब भी आप मिलें तो एक दूसरे को आप कुछ मीठा जरूर खिला करके घर वापस आएं। निश्चित ही आपके प्रेम में अद्भुत लाभ आपको देखने को प्राप्त होगा। अब करते हैं वृश्चिक राशि वालों के व्यापार की बात। व्यापार आपका इस मंथ में बेहतर होगा। व्यापार में आपको थोड़ा सा ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी उलझने आपके व्यापारिक जीवन में आ सकती हैं। जैसे आपका व्यापार बहुत अच्छा अगर नवंबर में चल रहा था, दिसंबर में थोड़ा सा मध्यम हो सकता है। बाकी आपकी स्थिति
अनुकूल रहेगी, भगवान की कृपा होगी, आपका व्यापार उत्तम होगा। एक उपाय आपको यह करना चाहिए कि आपको अपने व्यापार स्थल पे संभव अगर है तो एक स्फटिक का कछुआ, अगर संभव है तो आपको अपने व्यापार स्थल पर एक स्फटिक का कछुआ जरूर रखवा देना चाहिए। उससे आपके व्यापार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। भगवान की कृपा होगी तो जरूर आपका व्यापार चलना और बढ़ना चालू हो जाएगा। अब करते हैं हम आपके पारिवारिक जीवन की बात। अगर आपका पारिवारिक जीवन बेहतर नहीं था, दिसंबर के मंथ में 8 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक बहुत अनुकूल रहेगा। इसके पहली की तारीख, इसके बाद की तारीख पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। बाकी परिवार वालों का आपको अच्छा लाभ आपको मिलेगा। परिवार वाले आपको अच्छी सलाह और आपके बड़े बुजुर्ग आपको सपोर्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की विदेश यात्रा के बारे में। विदेश यात्रा में आपको इस महीने मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। आपके सालों से पेंडिंग वीजा इस महीने क्लियर हो सकते हैं। आपका इस महीने मैं कह सकता हूं कि विदेश यात्रा के जो आपके विदेश यात्रा के इस महीने के सपने थे सालों साल के, वो दिसंबर के माह में पूर्ण हो सकते हैं। खास बात का ध्यान यह रखना है कि जब भी विदेश यात्रा की कोई फाइल या उससे जुड़े कागजात आपको कहीं ले जाना है, किसी ऑफिस में या किसी जगह पे, तो आपको अपने घर से दाहिना पैर बाहर निकालना है। अगर संभव है तो आप अपने अर्धांगिनी को बोलें कि श्रृंगार कर लें वो, और उनके श्रृंगार किए हुए मुखमंडल को आप देख करके घर से बाहर निकलें। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक जीवन वृश्चिक राशि वालों का इस मंथ में बहुत बेहतर होगा। परमात्मा की कृपा से बहुत सारी अनुकूलता आपके जीवन में इस मंथ आने वाली है। भगवान श्री ठाकुर जी, मां भगवती आपके झोली को खुशियों से भर दें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। खास बात, अगर आप हमसे अपने जन्मांक चक्र को दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे निःशुल्क कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने व अपने जन्मांक चक्र के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।